नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदू दर्शन में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए लाक्षागृह से सकुशल बाहर निकल गए थे। तो आइए जानते हैं लाक्षागृह से जुड़े पूरे षड्यंत्र की कथा। महाभारत की कथा के अनुसार पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन शकुनि के छल कपट से उनमें तथा कौरवों में वैर की आग धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने अपने मामा शकुनि के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल ना हो सका। उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, परंतु दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने। अतः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसीलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वाणावत भेज दीजिए। उधर दुर्योधन ने पहले से ही वाणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से कहकर एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वाणावत जाने के लिए निकल पड़े। उधर दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता चल गया, तो वे वाणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों के रहने के लिए वाणावत नगर में ज्वलनशील पदार्थों से एक भवन बनवाया है, जो आग लगते ही जल उठेगा। इसीलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी के साथ रहना। इसके बाद वाणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के द्वारा भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा लिया। पांडव नित्य आखोट के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना लिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दी और अपनी माता कुंती एवं भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। कुंती तथा पांडवों के लिए विदुर ने एक विश्वस्त आदमी को नौका सहित भेजा था। सुरंग जिस जंगल में खुलती थी वहां गंगा नदी थी। विदुर की भेजी हुई नौका की सहायता से वे लोग गंगा के दूसरी पार पहुंच गए। जब महल चल गया और वे गुप्त रूप से बच निकले तो सारा शहर आकर पांडवों की कथित मृत्यु पर विलाप करने लगा। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने भी शोकमग्न होने का दिखावा किया। दुर्योधन ने 3 दिन तक खाना नहीं खाने का नाटक किया। हर कोई मातम मनाने लगा और प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। पांडवों और कुंती ने उस आग को एक दुर्घटना की तरह दिखाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, परंतु मामा शकुनि सहित कौरवों और उनके मित्र नहीं जानते थे कि उनके दुश्मन यानी कि पांडव अब भी जीवित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहते हैं। जय हिंद।